वेलकम स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम है हमारा जो कि रिलेट कर रहा है कंडीशनल्स रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल। मतलब कि कंडीशनल हमारे पास जैसे कि एक हम यूं कह सकते हैं कि दो प्रोपोजिशंस को अगर हम आपस में रिलेट कर देते हैं, ठीक है। अब वो कंजंक्शन भी हो सकती है, डिसजंक्शन भी हो सकती है, उसकी निगेशन भी हो सकती है, तो सारी कंडीशनल्स ही कहलाती हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो कंडीशनल है वो कुछ इस तरह से आ रही हैं, मतलब बहुत सी कंडीशनल, बहुत सी जो आप कह सकते हैं कंडीशनल्स को आपस में मुंसलिक किया गया है, ठीक है, और एक स्टेटमेंट बनाई गई और दोनों स्टेटमेंट्स जो लेफ्ट और राइट साइड पे लिखी गई हैं उनका सेम मीनिंग आएंगे। बेसिकली हमने रिजल्ट ये प्रूव करना है, ठीक है। हमने प्रूव ये करना है कि पी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेसिकली हमारे पास डिसजंक्शन है, ठीक है। इसका डिसजंक्शन लिया जाएगा, जैसे हम पी और की स्टेटमेंट कह सकते हैं, मतलब और की कंडीशन है ये, जिसमें कि हम किसकी और की कंडीशन ले रहे हैं, हम निगेशन या नॉट पी की कंजंक्शन जो नॉट क्यू से ली जाएगी, या इसे एंड की कंडीशन भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से ये एक स्टेटमेंट बनेगी, फिर इसकी डिसजंक्शन ली जाएगी या और की कंडीशन लगाई जाएगी पी कंजंक्शन क्यू के साथ, ठीक है, या पी एंड क्यू की स्टेटमेंट के साथ। तो फिर इस तरह से जो ओवरऑल एक बहुत बड़ा एक मतलब रिजल्ट इस तरह से, मतलब बातों को उलझा कर हमने बनाया है रिजल्ट। अगर आप इसे इस तरह से समझें, देखें पी, हम एक प्रोपोजिशन देते हैं कि -2 जो है वो 5 से लेस है, ये ट्रू है, ठीक है। अब इसका इसका नेगेटिव क्या हो सकता है, इसका नॉट क्या हो सकता है। मैं कहूँ कि -2 जो है वो 5 से लेस नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से फिर जो क्यू स्टेटमेंट है, हमारी प्रोपोजिशन है, उसमें लिखा लाहौर इज अ कैपिटल ऑफ पंजाब, जो कि ट्रू है। तो प्रोपोजिशन वो स्टेटमेंट होती है जो बिल्कुल मुकम्मल ट्रू होती है या मुकम्मल फॉल्स होती है। अब इसका जब नॉट लिया जाएगा तो वो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब ये सारी बातें हम इन्हीं दो बातों को रिलेट करके कहेंगे, लेकिन इस साइड पर इस साइड पर जो आंसर आएगा वो हमने शो करना है, प्रूव करना है कि वो इक्वल है, ठीक है। अब चलें इसको हम जरा लिखते हैं, ये मैंने नहीं रीड किया था, इसको हम पढ़ेंगे पी, और ये हम डिसजंक्शन ले रहे हैं इसका नॉट पी एंड नॉट क्यू के साथ, ठीक है। तो किस तरह से इसके लिखेंगे, देखें। सबसे पहले ये पी प्रोपोजिशन आएगी, ठीक है, यहाँ पे क्यू आएगी, फिर इनका नॉट पी लिख लेते हैं, निगेशन मतलब इसकी जो निगेशन है, निगेशन ऑफ क्यू इधर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम निगेशन ऑफ यूं कर लेते हैं, चले निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ जगह कम है मेरे पास। पी डिसजंक्शन निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है, ये आएगा रिजल्ट हमारे पास। फिर हम इसको भी मालूम कर लेते हैं, यहाँ पे पी कंजंक्शन क्यू, और फिर इसके बाद ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड जो ऊपर लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड, ये मैं यहाँ पे LHS लिख दूंगा, LHS। आप इसको ऊपर यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर इधर आएगा। फिर इसी तरीके से ये तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हुए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम P का इसके साथ डिसजंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये राइट हैंड साइड आएगी। और ये एक्स्ट्रा है, इसको चलें रेस कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको रेस कर देते हैं। अब चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इन वैल्यूज को, ट्रुथ टेबल को बनाना। सबसे पहले स्टेटमेंट को हम फर्स्ट कर लेते हैं, अगर ये ट्रू होती, ठीक है, और ये भी ट्रू होती, और अगर ये ट्रू होती ये फॉल्स होती, क्यू स्टेटमेंट, या ये होता है ये ट्रू ये फॉल्स होती और ये ट्रू हो जाती, या ये दोनों ही फॉल्स होती, ठीक है। ये हमारे पास इसमें जो हमारे पास नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स बनते थे वो हमने इस पे लगाए। अब इनके निगेशंस लिख लेते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा अगर ट्रू है, तो ये भी ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये फॉल्स और ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह ये ट्रू ये फॉल्स और ये दोनों रिजल्ट ट्रू आ जाएंगे, ठीक है। अब नॉट पी और इसका कंजंक्शन लिया जा रहा है नॉट क्यू के साथ, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में ठीक होता है जब दोनों स्टेटमेंट ठीक हो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि पी इस प्रोपोजिशन में कह रहा हूँ कि -2 5 से छोटा है, और क्यू मैं कह रहा हूँ लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। अब इनको जब एंड कहूंगा तो ये दोनों स्टेटमेंट अगर ठीक होंगी अलग अलग तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, और अगर एक ठीक हो दूसरी गलत हो तो फिर ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें इन दोनों की जो निगेशन है वो दोनों फॉल्स है, इसलिए स्टेटमेंट भी फॉल्स बनेगी, ठीक है। जिसमें दोनों ट्रू होंगे वो ट्रू है, ये ट्रू है, बाकी ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि एक ट्रू एक फॉल्स तभी फॉल्स है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। अब इसकी हम डिसजंक्शन ले रहे हैं। डिसजंक्शन बेसिकली होता है और की कंडीशन। अब ये स्टेटमेंट दोनों को मिलाने से जो बन रही है वो सिर्फ इस सूरत में ट्रू थी, और इसकी जब डिसजंक्शन ली जा रही है यहाँ पर किसके साथ जी, पी के साथ, तो
अब इसमें हम यूं कहेंगे कि ये और ये दोनों में से अगर एक ट्रू है तो ये ट्रू होगी, जब दोनों फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स है। अब इसमें अगर आप देखें और इधर देखें दोनों फॉल्स हैं, इसका मतलब इस जगह पे ये फॉल्स आएगी, सॉरी मैंने ट्रू लिख दिया, इस जगह पे ये फॉल्स आ जाएगी ओवरऑल स्टेटमेंट ये वाली, और बाकी इसमें देखें ये फॉल्स ये ट्रू ये फॉल्स ये ट्रू ये फॉल्स ये ट्रू, तो ये इसका मतलब ट्रू ही रहेंगी। ये ओवरऑल स्टेटमेंट जो बनेगी ये एक ट्रू हमें स्टेटमेंट देगी, ठीक है। ये बहुत मतलब मैथमेटिकली हम इसको शॉर्ट लिख रहे हैं, लेकिन अगर इसको समझें तो इसमें बहुत बड़ी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हम एक बात को इस तरह से उसका नेगेटिव करके उसको रिलेट करके आपस में जोड़ के लिख रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट का मीनिंग मतलब जो है वो दुरुस्त आ रहा है, ठीक है। अब देखें इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि पी और एंड क्यू की हम बात कर रहे हैं, पी एंड क्यू की, ठीक है। पी एंड क्यू मतलब इसका हम सॉरी यहाँ पर हम जो है वो क्या कर रहे हैं जी, इसको इसका कंजंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। एंड ही है लेकिन कंजंक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे हमने और की कंडीशन लगाई थी, यहाँ पे हम एंड की लगा रहे हैं। अब देखें पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू ये उस वक्त ट्रू होंगे जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज ये फॉल्स हैं। तो ये फर्स्ट केस में ट्रू है, बाकी इन दोनों में क्या है, ये इसमें भी फॉल्स इसमें भी फॉल्स और इसमें भी फॉल्स, क्योंकि ये दोनों देखें फॉल्स हैं, ये ट्रू ये फॉल्स ये ट्रू ये ट्रू ये फॉल्स, सिर्फ फर्स्ट में दोनों ट्रू है, तो इसलिए ये इस सूरत में ही एक स्टेटमेंट जो पी एंड क्यू वाली बनेगी वो इस सूरत में ट्रू बनेगी, बाकी तमाम में ये फॉल्स स्टेटमेंट आएगी। इसी तरह आप अब ये देखें, अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी कि पी का डिसजंक्शन लेना था जो कंजंक्शन ऑफ नॉट पी और नॉट क्यू के साथ, ठीक है, और फिर उसका फिर दोबारा हमने डिसजंक्शन लेना था पी और क्यू पी एंड क्यू के साथ, ठीक है। तो वो हमने पी एंड क्यू फाइंड कर लिया या पी कंजंक्शन क्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर इसका डिसजंक्शन जब लेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ये साइड और ये साइड, अगर ये चूंकि हम इसमें डिसजंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, डिसजंक्शन ले रहे हैं, तो ये उसी सूरत में फॉल्स होती है जब दोनों फॉल्स हों, ठीक है, जब दोनों गलत हों। तो दोनों गलत इधर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे, सॉरी दोनों दोनों फॉल्स आ रहे हो जहाँ पर है, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे देखें ये दोनों फॉल्स आ रहे हैं, ये तब गलत होती है, अदरवाइज ये ट्रू होती है। तो अब ये इधर भी ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी जब दोनों को हम इनका डिसजंक्शन लिखेंगे, मिलाकर लिखेंगे डिसजंक्शन में, तो ये ट्रू ट्रू और ये फॉल्स आएगी। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, देखिए राइट हैंड साइड में नॉट पी नॉट क्यू ये लिखा हुआ है, इसका हमने जो है वो कंजंक्शन लेना था, ठीक है, ये कंजंक्शन का सिंबल है, और अब इसका हम डिसजंक्शन ले रहे हैं पी के साथ, ये पी है, और इसको हम आपस में इनका कंजंक्शन ले रहे हैं, ठीक, सॉरी ये क्या था जी, डिसजंक्शन था, मैं अगेन इसको गलत बोल देता हूँ, डिसजंक्शन, ठीक है जी, डिसजंक्शन ले रहे हैं हम इसमें। तो देखें डिसजंक्शन में दोनों ट्रू हो दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स होती है, अदरवाइज ये ट्रू होती है। तो यहाँ पर ये ट्रू ये फॉल्स, तो ट्रू आएगा रिजल्ट, यहाँ पे ये ट्रू है ये फॉल्स है, रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पे देखें ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे देखें फॉल्स है और ये ट्रू है, रिजल्ट ट्रू आएगा। देखें दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड सेम आंसर शो करेंगे टेबल पे, ट्रुथ टेबल के ऊपर। इसका मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर हम इस एक स्टेटमेंट को बहुत उलझा कर इस तरह से बयान कर लें, इनका डिसजंक्शन कंजंक्शन निगेशन करके, या फिर सिंपल इनका निगेशन का कंजंक्शन लेकर जो रिजल्ट आए पी का उसके साथ जो है वो डिसजंक्शन ले लें, तो फिर भी हमारी वही बात बनेगी जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है।